सब लिखा है आपका जवाब। खींचे चल छोड़ दो उसको, छोड़ चालू है नहीं बात। बोलो चालू रहने मेरा फर्जी ऐसे बोलिए हरे बोला चल वीडियो हम सुनते कटता है कि काट के लगाते हैं गाइस बात चल रहा तो क्या है चलें गांधी चलिए गांधी जी के चलते हैं गांधी युग के बारे में। गांधी जी का जो जन्म हुआ था ना, देखो गांधी जी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1868 को। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? देखो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। तो गांधी जी का जन्म जो हुआ था वह गुजरात के 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके माता का जो नाम था पुतलीबाई था। क्या नाम था? पुतलीबाई। किसके माता का नाम था? तो गांधी जी के माता का जो नाम था वह क्या नाम था? पुतलीबाई। और पिता का जो नाम था वह करमचंद गांधी। क्या नाम था? करमचंद गांधी पिता का नाम। इनके पिता का नाम तो महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद नहीं गांधी नहीं जी उस वक्त नहीं लगता था, वो इनका इधर जी लगता है कि नहीं? हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ? देखो उसके बाद गांधी जी जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, गांधी जी जब सुनो जरा, गांधी जी जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब उनकी शिक्षा ग्रहण करने के दौरान ही जो है उन्हें शादी कर दिया। हाँ, जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी पत्नी का जो नाम था ना सो कस्तूरबा गांधी नाम। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। हो गया। इनका जब शादी हुआ था ना उस वक्त जो था गांधी जी का जो था यानी कि उम्र 13 वर्ष था। 13 वर्ष की अवस्था में गांधी जी की शादी हुई। मात्र 13 वर्ष की अवस्था में गांधी जी की शादी हुई। जब महात्मा गांधी का उम्र 13 वर्ष का था तो जब कस्तूरबा गांधी की शादी हो रही थी तब उसका उम्र कितना होगा? तो लगभग जो था इसका भी उम्र कितना वर्ष था? 13 वर्ष ही था। कस्तूरबा गांधी का भी जो उम्र था वह कितना वर्ष था? 13 वर्ष। उसके हाँ दोनों का उम्र जो था ना, महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी का उम्र जो था दोनों का उम्र कितना था? 13 वर्ष ही था। उसके बाद इनका पढ़ाई जो है सो बताते हैं। देखो इनका पढ़ाई जो था सो हम बताते हैं पढ़ाई का कि पढ़ाई करने के लिए जो था 1889 से 91 तक यह पढ़ने के लिए कहाँ चले गए थे? तो इंग्लैंड वारिस्टरी की पढ़ाई करने के लिए चले गए। किसकी? वारिस्टरी पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए।
कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड। इंग्लैंड चले गए थे। किसकी पढ़ाई करने के लिए? वारिस्ट्री की पढ़ाई, यानी लॉ करने के लिए वहां चले। हाँ, वारिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए या कहाँ गए थे? कहाँ गए? इंग्लैंड। इंग्लैंड गए। और जब यह इंग्लैंड से वापस लौट रहे थे, जब यह इंग्लैंड से वापस लौट रहे थे, ठीक है, तब उन्हें एक मुस्लिम, ठीक है, एक मुस्लिम जो था व्यापारी मिला। कब मिला? तो 1800 6 नंबर क्या? हाँ, 1893 ईस्वी में एक मुस्लिम व्यापारी से इनका मुलाकात हुआ। मुस्लिम व्यापारी से इनका मुलाकात हुआ, जिसका नाम अब्दुल्ला था, जिसका नाम जो था व्यापारी अब्दुल्ला। क्या नाम था? अब्दुल्ला। जब इनका मुलाकात अब्दुल्ला से हुआ, जब इनका मुलाकात अब्दुल्ला से हुआ, तो अब्दुल्ला ने महात्मा गांधी को कहा क्या कि हमें जो है दक्षिण अफ्रीका में बहुत अधिक, यानी कि मतलब मुकदमा किए हुए थे, ठीक है, तो तो आप इसके बारे में महात्मा जी को जब कहे कि हमें मतलब बहुत अधिक दक्षिण अफ्रीका में प्रभावित कर रहा है, तब महात्मा गांधी ने कहा कि अब हमको भारत जाना ठीक नहीं है, तो अब कहाँ जाया जाए? तो अब जो है हमें दक्षिण अफ्रीका जाना है। क्यों? इसलिए कि इस मुस्लिम व्यापारी अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ना है। तो 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका। नहीं, तो महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में, गांधी जी लिख देते हैं, गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका चले गए। क्यों चले गए थे? तो अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। क्यों गए थे? अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। ये कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका चले गए। ये जब साउथ अफ्रीका गए, तब वहां पर रंग का, गोरे और काले रंग का भेदभाव देखे। गोरे और काले रंग का भेदभाव देखे। वहां जब गए यहाँ, तो इनका जो था ना भेदभाव होना शुरू हो गया। किसका भेद था? तो गोरे और काले का भेदभाव देखा। और जब यह भेदभाव देख रहे थे, तब इन्होंने जो था, इनको क्या किया गया, जब यह फिर ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तो ट्रेन से जब यात्रा कर रहे थे, तो यह डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा करने के, कहाँ यात्रा कर रहे थे? यह जो थे डरबन से चले और प्रिटोरिया जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया जा रहे थे। और प्रिटोरिया जाने के दौरान मेरिन्सन वर्ग में इनको क्या किया? दक्षिण अफ्रीका के व्यक्तियों ने रेल से उठाकर फेंक दिया। रेल से बाहर फेंक दिया। किनको फेंक दिया? महात्मा गांधी। क्यों फेंक दिया? हाँ, इनको फेंक दिया। नहीं जी, इनको क्या क्या, देखो कहाँ पर फेंका गया। यदि बहुत प्रश्न सब जानता है कि महात्मा गांधी की रेल से फेंक दिया, तो कहाँ फेंक दिया, क्यों फेंक दिया? सब कहता है भारत में फेंक दिया, ऐसा तो नहीं है। नहीं, तो इनको कहाँ पर फेंक दिया? तो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। हाँ, प्रिटोरिया जा रहे थे। उसी रास्ते में पड़ता है। अब प्रिटोरिया जाने में एक मेरिन्सनबर्ग नामक स्टेशन से जब यह ट्रेन खुली, तो वहीं पर रेल से इनको बाहर फेंक दिया गया।
किनको? के बाद फेंक दिया था। हाँ उसके बाद, क्योंकि वहाँ गोरे और काले का भेदभाव चलता था नहीं, तो इनको क्या किया, वहां से ट्रेन से फेंक दिया उठाकर। और जब इनको ट्रेन से फेंक दिया गया तब यह क्या किए कि 1894 ईस्वी में, 1894, ये जितना भी अभी कहानी हो रहा है ना, ये जितना भी अभी बता रहे हैं, फेंका कौन? वही दक्षिण अफ्रीका के व्यक्ति फेंक दिया। कोई होगा नाम अरे के बहुत मिल करके फेंक दिया होगा, एक दो थोड़ी होगा। अब उतना डिटेल के लिए तो बहुत है कि नहीं? आगे बताएंगे। नटाल इंडियन, इसी के जब इनको फेंक दिया तब यह क्या किए, 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। किसके स्थापना? कांग्रेस की स्थापना। हाँ याद रखना है, यह स्थापना कहां पर हुई थी? तो साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में जो है नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1894 में। अच्छा, महात्मा गांधी को फेंका गया था ट्रेन से, तो कहां पर फेंका गया था? मेरिन्सबर्ग में। कहां से कहां जा रहे थे? प्रिटोरिया जाने के दौरान उन्हें बीच रास्ते में ही जो है उन्हें क्या किया गया? क्यों फेंका गया? तो हाँ, यानी कि गोरे और काले रंग का वहाँ भेदभाव चल रहा है। काले थे, मतलब जो भी हो, अफ्रीका का आदमी काले ना होता है, वही नहीं थे, ये तो गोरे होंगे इसलिए, गोरे ना है कि नहीं? आ जखने गोरे होंगे तो वहाँ का जत्ते होगा ना, नहीं समझते हो, सब इनके पीछे दौड़ता हो, कहाँ से गोरे गोरे आ गए हैं, है कि नहीं? तो उसको तो दिक्कत बुझाएगा ही नहीं, है कि नहीं? तो उसको तो दिक्कत बुझाएगा, तो चलो हटाओ इसको, नहीं तो हो गया हमारा जो है ना, हम सबका कल्याण हो जाएगा। हाँ, तो ये क्या किया, तो इसीलिए तो ये सब हुआ। तो गोरे और काले का जो था सो भेदभाव हुआ। अभी भेदभाव होता है। अभी भी हो ही रहा है। उसके बाद क्या किए कि वही अमेरिका में ही 1900, देखो हाँ दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में ही जो है सो एक, यानी कि स्थापना की अथी अखबार का मतलब चलाए, तो हाँ 1903 ईस्वी में एक अखबार का प्रचलन किए थे। कौन? महात्मा गांधी। द इंडियन ओपिनियस, क्या नाम था? द इंडियन ओपिनियस, हाँ ये अखबार का नाम था कि द इंडियन ओपिनियस। क्या नाम था अखबार का? द इंडियन। यह कब महात्मा गांधी ने चलाए थे? याद रखो, महात्मा गांधी ने कौन अखबार प्रचलित किया? द इंडियन ओपिनियन। यह कहां पर प्रचलित किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में ही इसका भी प्रचलित किया गया था। कब चलाया गया था? तो 1903 ईस्वी में इसका नहीं। सर जी, तो इनके बारे में वहाँ भी पढ़ा जाता होगा। हाँ तो हाँ तब वहाँ भी चलता ही होगा अभी। हाँ उसके बाद देखो, उसके बाद यह क्या किए, जब इनको इतना प्रभावित किया गया तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि एक सत्याग्रह शुरू किया। सत्याग्रह जब शुरू किए, जब यह सत्याग्रह शुरू किए थे, तो सत्याग्रह जब शुरू किए तो सबसे पहले जो थे, यह कौन से सत्याग्रह शुरू किए थे? यह 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में प्रथम सत्याग्रह। एक और है 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में जो है एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था फिलीपींस, स्थापना की थी, यानी कि एक आश्रम की स्थापना की थी, यानी कि फिलीपींस आश्रम। हाँ फिलीपींस आश्रम नामक पुस्तक की जो है, यह क्या लिखे थे? पुस्तक लिखे थे। जब नहीं फिलीपींस आश्रम की स्थापना किए थे। फिलीपींस आश्रम की स्थापना किए थे। कब किए? 1904 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ था कि यह क्या किए महात्मा गांधी कि 1906 ईस्वी में, ये सब जितना कहानी है सब कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का। 1906 ईस्वी में प्रथम
प्रथम जो था सो सत्याग्रह आंदोलन शुरू प्रारंभ किया। प्रथम सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए, आंदोलन शुरू किए थे। इस आंदोलन में क्या हुआ था कि सत्य और अहिंसा के आधार पर जो है विजय पाना चाहते, यानी कि लड़ाई झगड़ा करके नहीं। इस आंदोलन का सत्याग्रह हो गया, इसका मतलब कहे थे कि हम जो है अहिंसा और सत्य के बल पर जो है हम जीत कर दिखाएंगे। वो ये बोल दिए, सत्य और अहिंसा के बल पर हम जीत कर दिखाएंगे। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, तो यह 1906 में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहां पर हुआ था, किस लिए किए थे, तो सत्य और अहिंसा के लिए, यानी कि सत्य और अहिंसा के बल पर हम जीतेंगे। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि 2 बार हुआ है सत्याग्रह, एक बार भारत में भी हुआ है और एक बार यदि पूछा आता है सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन कब और कहां हुआ, तो 1900 नहीं, ये हो गया था। और उसके बाद क्या था, जब यहाँ पर हिंदी में बोल लीजिए। उसके बाद जो है 1900 देखो 1909 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी महात्मा गांधी। 1909 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था स्वराज। हिंद स्वराज था, हिंद स्वराज, स्वराज नहीं, हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। तो याद रखना है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, महात्मा गांधी। ठीक है, और इसके बाद अब क्या होता है सो देखो, अब महात्मा गांधी वहां से भारत आते हैं। तो जब महात्मा गांधी भारत आए तो 1915 जनवरी 1915 ईस्वी को वह भारत लौटे। याद रखना है, तो भारत महात्मा गांधी कब आए, जनवरी 1915 को भारत लौटे नहीं, तो महात्मा गांधी भारत कब लौटे, जनवरी 1915 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी कहाँ लौटे, भारत। कहाँ से आए, तो इससे पहले जो अभी यहाँ से जितना भी हम ऊपर बताए हैं ये सभी महात्मा गांधी कहाँ पर काम किए हैं, साउथ अफ्रीका में। ये सभी जो था जितने भी ये सत्याग्रह हुआ या फिलीपींस आश्रम की जो स्थापना किए, ये सब कहाँ किए, साउथ अफ्रीका में। हाँ, इसके बाद जो है सो हम यानी कि अब जो है जब भारत में आए हैं तो भारत में कौन कौन से आंदोलन चलाए हैं इसके बारे में अगले वीडियो में अगले दिन बताएंगे, क्योंकि आज टाइम खत्म है कि नहीं। बताइए ना आप।